मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं 12वीं कक्षा के आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में चलने वाली हिंदी पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ 2 आपके सामने लिखा हूं। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। यह विधा है कहानी और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें आप ये 4 बातों को देखिए। उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था। ये जब कहानी को पूरा मैं समझाऊंगा तो इसका जवाब आपको आखिर में मिलेगा। आप अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को आदर्श ज्ञान सेंटर को, तो आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अपने साथियों को भी इस पर आमंत्रित करें, इससे जुड़ने के लिए आग्रह करें। तो यह कहानी जिसका शीर्षक उसने कहा था 5 दृश्य पर है। इस कहानी में 5 दृश्य हैं। पहला दृश्य है अमृतसर बाजार के भीड़ वाला दृश्य। अमृतसर के बाजार में जो भीड़ है, भीड़ बड़े बाजार में, पहला दृश्य का पूरा वर्णन है। वर्णन यह है कि अमृतसर के बाजार में बम्बू काट वाले के पास एक 8 साल की और 8 साल की लड़की और 12 साल के लड़के की मुलाकात होती है। वो 8 साल की लड़की टांगे के नीचे यानी घोड़ा गाड़ी के नीचे जा रही थी, तो उसको अपने जान पर खेल के 12 साल का लड़का उसको बचा लेता है। और बचा लेने के बाद फिर दोनों अपने मामा के अमृतसर में, दोनों अपने मामा क्या रहते हैं, दोनों अपने मामा क्या रहते हैं, और दोनों मामा के यहां से अमृतसर के बाजार में आए थे। तो मुख्य पात्र इसका लहना सिंह है। लहना सिंह भी अपने मामू क्या थे, अमृतसर में। अमृतसर में अपने मामू के घर रहते थे और वहां पर जो मुलाकात होती है 8 साल की लड़की से, वो होती है लारी होरा। वो कौन होती है? लारी होरा। ये दोनों अपने मामू के यहां से अमृतसर के बाजार जाते हैं। लहना सिंह जाते हैं दही लाने के लिए। लहना सिंह मार्केट गए हैं दही के लिए। दही के लिए। और लारी होरा गई है बरियां लाने के लिए। बरियां, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों से जो बातचीत होती है। तो लहना सिंह दही लाने जाता है अपने मामू के केस धोने के लिए, और लारी होरा बरियां लाने जाती हैं, जो बरियों से सब्जी बनाया जाता है। तो वो लारी होरा लाने जाती है। इन दोनों की मुलाकात होती है वहां। और मुलाकात होने के बाद, चूंकि जिस दुकान पर ये लोग लेने गए थे वो दुकानदार एक परदेसी से उलझ रहा था। वो परदेसी शेर भर पापड़, गीला पापड़ खरीदा था, पर वो पापड़ को बिना गिने हट नहीं रहा था, क्योंकि शेर भर पापड़ में क्वांटिटी यानी उसकी गिनती उतनी है कि नहीं है, इसलिए वो उसमें लगा हुआ था। तो जब वो हटा, दोनों सामान लेके निकले रास्ते में। तो यह सिलसिला मुलाकात का दोनों का लगभग 1 महीना चलता रहा अमृतसर में। पहले दृश्य में इसी का जिक्र है। जब वो दोनों वहां से निकले, दोनों अपना अपना सामान लेके, तो रास्ते में लहना सिंह यानी कहानी का मुख्य पात्र लड़का, उसने पूछा लड़की से यानी लारी होरा से कि पहले दुकान ही पर दोनों की परिचय होती है। वो पूछता है लहना सिंह लारी होरा से कि तेरे घर कहाँ हैं। वो बताती है मगरे में। तो वो फिर पूछती है, लड़की प्रश्न करती है कि तेरे कहाँ है, तो वो कहती है कि माझे में। इससे स्पष्ट हो गया कि लहना सिंह का घर माझे में है और लारी होरा का घर मगरे में है। वो मगरे की रहने वाली है और दोनों अपने मामू के यहाँ अमृतसर में, दोनों अपने मामू के यहाँ अमृतसर में है। और जब सामान लेके दोनों बढ़ते हैं रास्ते में, तो लारी होरा को लहना सिंह पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। और लारी होरा धत कह के भाग जाती है। धत कह के भाग जाती है। चूंकि
लारी होरा को इससे कोई दिलचस्पी या स्वाद नहीं था, मजा नहीं आ रहा था, वो धक्का के चली गई, भाग गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी सब्जी वाले की दुकान पर, कभी बाजार में, इधर उधर दोनों की मुलाकात होती रही। एक दिन जब वो पूछता है लाना सिंह उत्सुकता से कि तेरी कुरुमाई होगी, यानी लड़की को चिढ़ाने के लिए, तो लड़की कहती कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशमी शालू बूटे वाली। तो लड़का पूछता कब हुई, तो कहा कल हुई। इस पर लड़का सुनकर बड़ा वो हो जाता, विचित्र हो जाता, एक ऐसी हरकत करने लगता है जिसको कह दीजिए कि वो नीम पागल या दीवाना हो गया। सबसे पहले वो जब ये सुनकर लारी होरा भाग जाती है कह के, तो लाना सिंह आगे बढ़ता है, एक लड़का को मोरे में ढकेल देता, मोरे का मतलब नाली में, उससे आगे बढ़ता है तो एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खत्म कर देता है। फिर उससे आगे जब बढ़ता है तो एक कुत्ते को पत्थर मार देता है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो एक कोभी वाले के ठेला में पूरा दूध उंडेल देता है उसका। उससे जब आगे बढ़ता तो एक वैष्णवी स्नान करके आ रही होती है, उससे टकरा जाता है, और टकरा जाने के बाद उस वैष्णवी से वो अंधे की उपाधि प्राप्त कर लेता है। यानी वो वैष्णवी कहती है कि अंधे तो नहीं हो, यह असल कहा जा रहा है। यानी लारी होरा को लाना सिंह पसंद कर रहा था, पर लारी होरा को इसका पता नहीं था कि लाना सिंह उसको पसंद कर रहा है, इसलिए यहां पर इसका प्रेमिका नहीं कहा जा सकता, लारी होरा को सख्त कहा जा सकता या मुलाकाती कहा जा सकता है। जो अचानक भीड़ वाले नगर में, अमृतसर में मुलाकात होती है लारी होरा और लाना सिंह की। यह पहला दृश्य पूरा था लाना सिंह और लारी होरा की मुलाकात का। दूसरा सीन जो है आप यहां देख रहे हैं, दूसरा, ये पूरा दूसरा सीन और तीसरा सीन जो है, ये दूसरे और तीसरे दृश्य में, ये दोनों दृश्य में लड़ाई की बात आ रही है। और ये लड़ाई कब हो रही है जरा इस पर हम लोग गौर कर लें। ये लड़ाई जो वर्णन इसमें लेखक ने किया है, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ये जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की लड़ाई की बात है, जो जर्मनी पर चढ़ाई कर रही थी इंग्लैंड की सेना, उस लड़ाई का इसमें जिक्र है। और पहले और दूसरे और तीसरे दृश्य में लारी, ये जो है लड़ाई का जिक्र है, और ये जिक्र में पहले में तो खंदक का जिक्र है, पहले में खंदक का जिक्र है, पहले से मुराद यहां पर दूसरा है, क्योंकि पहले में तो लड़की और लड़के की मुलाकात जो अमृतसर में हो रही थी उस मुलाकात का वर्णन है, और दूसरे में खंदक की लड़ाई का वर्णन है। वो भी क्या कि बड़ी उतावला से कहा जाता है कि राम राम, ये भी कोई लड़ाई है, आज 3 दिन हो गए, हाड़ कांप रहे हैं, अमृतसर से ज्यादा लड़ाई ठंडक यहां है, फिर पाला ऊपर से अलग है। दूसरी चीज यह है कि कोई हुक्म लड़ाई का आदेश नहीं आ रहा, एक दफा आ जाए तो हम लोग निकल जाए लड़ाई पर, क्योंकि बिना लड़े सिपाही और बिना फेरे घोड़ा वो अच्छा नहीं रहता होता। तो इस चीज को कहकर ये करता। और इसमें एक जिक्र जलजला का भी आया, भूकंप का भी, जो कहा जाता है कि यहाँ जब बम फटते हैं या गोले फटते हैं तो जमीन दिन में 25-25 दफा कांप जाती है। इस तरह कहते हुए सूबेदार लहना सिंह से कहता है, सूबेदार, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सूबेदार के रूप में हजारा सिंह को पेश किया गया। हजारा सिंह का नाम है आपके पात्र में, सूबेदार है हजारा सिंह। सूबेदार कहता कि आज तो 3 दिन बीत गए, चलो 4 दिन और हैं, या 4 दिन बीत गए, 3 दिन और हैं, 3 दिन के बाद रिलीज आ जाएगी, हम लोग चले जाएंगे और उसी एक फिरंगी में, यानी अंग्रेज औरत के बाग में हम लोग रहेंगे। वहीं वह जो दूध देती है पीने के लिए, या और फल वगैरह देती है, और पैसा भी नहीं लेती, हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहते हैं उसके फल वगैरह, तो वो बुरा मान जाती है, कहती कि राजा तुम लड़ने आए हो मेरे यहाँ, नहीं लोगे। तो इसमें सूबेदार हजारा सिंह ये सारी बातें करते हैं, और
फिर हजारा सिंह लहना सिंह ये कहता है कि देखो भाई लड़ाई हुई तो काफी दूर तक हम लोग रगेत मार मार दिए, काफी दूर तक दौड़ा दौड़ा के सिपाहियों को मारे दुश्मन के, और 30 यहां पर लहना सिंह एक बात कहता है कि 30 मन का गोला फेंक के उस दिन अंग्रेज इसको जर्मन सिपाहियों को हम लोगों ने खदेड़ा था। ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद दूसरे सीन में ये चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद हजारा सिंह जो है ये इसको कहता है, वजीरा सिंह को जो पलटन का क्या है विदूषक है, उससे पहले उद्यमी को कहता है कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल दे। ये सब पॉइंट वाइज आपको याद रखना है कि कोयला डालने किसे कहा गया, पानी फेंकने किसे कहा गया। तो उद्यमी उठ कोयला डाल दे, उद्यमी उठ कोयला डाल दे, किसमें? सिगरी में। सिगरी क्या है? सिगरी हमारे यहाँ एक प्रकार का बोरसी होता है जिसमें आग जला के ठंडा में लोग तापते हैं ठंडे के मौसम में, उसमें इसलिए कि चूंकि जाड़ा काफी है वहां, इसलिए सिगरी में क्या डालने कहा जाता है? उद्यमी को कोयला। और फिर वजीरा सिंह से कहा जाता है कि वजीरा सिंह, क्योंकि वजीरा सिंह जो है वो पलटन का विदूषक है। विदूषक का अर्थ आजकल आप आमतौर से जानते हैं कि विदूषक जोकर को कहते हैं। जोकर वो होता है जो बीच बीच में हंसाने का काम करता है। इस तरह आप कह भी दे सकते हैं कि आज के जमाने में जो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडियन जो हंसाने का काम करते हैं, एक तरीके से वो जोकर या विदूषक वहां पलटन में इसलिए दिया जाता है कि पलटन को जब लड़ाई में नहीं जाता, वो अपने खंदक में बैठा रहता था, बोर हो जाता, तो उसका मन लगाने के लिए वो, ताकि ऐसी बात बोले कि अचानक खंदक में हंसी आ जाए और लोगों के ऊपर जो मायूसी होती है या बोझ होता है बैठे बैठे वाला, वो छट जाए। तो कहा जाता है कि वजीरा सिंह ले जो गंदले पानी खंदक में हैं, इस खंदक के पानी को फेंक दे। इसमें लोग अपनी अपनी बात करने लग जाते हैं। अपनी बात इस लिहाज से करने लग जाते हैं कि उस पानी को फेंकते फेंकते हजारा सिंह बोलता है कि मैं तो पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, जर्मनी के बादशाह का तर्पण करो। इस पर सब लोग खिलखिला जाते हैं और जो थकावट का बादल होता है वह छट जाता है। और धीरे धीरे ये बात चलती चली जाती है। उसके बाद सब लोग ये करते हैं तो गीत चलने लगती है, एक गीत गाने लग जाते हैं सब। गीत मैं आपको किताब से बता देना चाहता हूं। गीत किताब में यह कि दिल्ली शहर ते पिसूर नु जादिए कर लौना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कद्दुए नु कद्दुए वनाए मजेदार गोरिए, खून लगा चटाका कद्दुए नू। ऐ दिल्ली शहर से पेशावर तक जाने वाली, दिल्ली शहर से पेशावर तक जाने वाली सड़क का वर्णन करते हुए मंडी में लौंग का व्यापार कर लेना। जो लोग दिल्ली से पेशावर तक जाते हो वो मंडी में लौंग का व्यापार कर लेना, नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओ अब हमें कद्दू चखना है। क्या चखना है? कद्दू। ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है, अब हमें कद्दू चखना। ये उसके वो थे। उसके बाद ये होता है कि कौन जानता था, लेखक वहां पर एक बात बड़ी अच्छे अंदाज में बताते हैं कि इस बात को कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वाले सिख, दाढ़ियों वाले और घर बारी सिख जो है वो इस तरह का बेहुदा गीत गाएंगे। चूंकि मन नहीं लग रहा था, खंडक में बैठे थे, इसलिए इन लोगों ने इस तरह की गीत गाई। उसके बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है। मैंने पहले बताया आपको दूसरे और तीसरे दृश्य में लड़ाई का वर्णन है। किसका वर्णन है? लड़ाई का वर्णन। पहले में तो ये लोग अपने आपस में बात करते हैं, उसके बाद यानी दूसरे दृश्य में ये लोग अपने आपस में इस तरह की बात करते हैं। अब तीसरा दृश्य जब शुरू होता है तो तीसरे दृश्य में एक चीज का ये वर्णन किया गया कि रात दोपहर हो गई थी, दोपहर गई रात, मतलब रात आधी बीत चुकी थी। और बोधा सिंह एक सिपाही है जो सूबेदार का बेटा है।
बोधा सिंह एक सिपाही है जो सूबेदार का बेटा है और सूबेदार हजारा सिंह है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बोधा सिंह जो है वह हजारा सिंह का बेटा है। बोधा सिंह किसका बेटा है? हजारा सिंह का बेटा है। बात अभी चूंकि एक पर्दे में है, वो बात साफ होगी कि लहना सिंह से बोधा सिंह का क्या रिश्ता है। ये चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उसने कहा, किसने कहा, किससे कहा, क्या कहा, यह जवाब देने के लिए मैं आपको सामने ला रहा हूं। तो बोधा सिंह क्या है, बुखार से करा रहा है, वो सोया हुआ है और उसके जाड़े लग रहे हैं, लेकिन दुबला पतला शरीर है उसका और वो कंबल ओढ़े सोया हुआ है। इस बीच कहता है कि बोधा भाई क्या है, क्यों बोधा भाई क्या है? तो कहता है कि पानी पिला दो। क्या पिला दो? पानी पिला दो। लहना सिंह कटोरा उसके मुंह में लगाता है। लहना सिंह कटोरा उसके मुंह में लगाता है और लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, पानी पीकर बोधा क्या बोला कि कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत बज रहे हैं। मतलब इस तरह की कपकपी जो आती है जाड़े में, ऐसे ऐसे करने लगता लोग, यही कपकपी की तरफ वो इशारा करते हुए बता रहा है कि दांत बज रहे हैं और रोम रोम ये हो रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो वहां पर लहना सिंह, चूंकि लहना सिंह शुरू से उससे हमदर्दी जता रहा है, उसके कहता है कि लो मेरी जर्सी पहन लो। तो कहा कि तुम क्या पहनोगे और तुम? तो मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, लो तुम मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह कहता है बोधा सिंह से। और तो बोधा सिंह कहता है तुम क्या पहनोगे भाई, ठंडी है तो? बोले कि मेरे पास सिगरी है, मतलब बोरसी है, बोरसी में लगी हुई आग है कोयला में, और उसी से मैं अपना वक्त काट लूंगा, मुझे गर्मी भी लगती है, लग रही है, पसीना भी आ रहा है, तो मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी भी लग रही है। उसके बाद कहता कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, 4 दिन से तुम मेरे लिए इसी तरह की मुसीबत उठा रहे हो। क्या मुसीबत उठा रहे हो ये बात मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या कहता है कि हाँ, तब लहना सिंह फिर एक बात कहता है। यहां पर एक बात लहना सिंह बोधा सिंह को तसल्ली देने के लिए या बोधा सिंह को तैयार करने के लिए कि वो मेरा जर्सी पहन ले, इसके लिए वो एक बात झूठ बोलता है कि लो भाई पहन लो। हाँ मुझे याद आया कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, आज वो जर्सी सवेरे ही आई है यहाँ कैंप में, क्योंकि विलायत से मेमों ने बूंद बूंद कर भेजा है, मुझे तो उसका याद नहीं था। गुरु उनका भला करे। गुरु किनका भला करे? वो मेम जो जर्सी बुन बुन कर भेज रही है पहनने के लिए, उसका गुरु भला करे। क्योंकि सिख बार बार गुरु का हवाला देते हैं, वो गुरु को मानते हैं, उनके गुरुओं से वो गुरु के दरबार में मत्था टेकते हैं। ये सब बात भी अभी आगे आएगी। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लग जाता। जब जैसा कहता तो वो अपना कोट उतार लेता, फिर जर्सी उतारने लगता है। सच कहते हो? नहीं, बोधा सिंह पूछता है कि क्या ये सच कह रहे हो कि विलायत से मेमों ने जर्सी बीन कर भेजी है? तो और क्या झूठ, और क्या झूठ, या यह कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट पहनकर क्या क्या वो पहरे पर चला गया। और पहरे पर वो पहनकर खड़ा था कि मेम की जर्सी वाली बात क्या थी, झूठी थी, जो लहना ने खुद आगे चल के कही इस बात को। फिर क्या हुआ देखिए, आधा घंटा बीता होगा, इस बीच में आधा घंटा ही बीते होंगे कि इतने में खाई के मुंह पर आवाज आई सूबेदार हजारा सिंह की, या सूबेदार हजारा सिंह। क्यों कि उस खंदक का जो सूबेदार था, जितने सिपाही उस खंदक में थे, वो सबका जो सूबेदार था वो हजारा सिंह था। तो खंदक के मुंह पर आवाज आई सूबेदार हजारा सिंह। सब लोग उधर के लपटे, देखे कौन है, तो वो जो सिपाहियों के कई सूबेदार का एक लफ्टन होता है, तो देखा कि एक लफ्टन है जो खाई के मुंह पर खड़ा है, खाई के मुंह पर खड़ा है। तो सूबेदार ने कहा कि हुजूर हुक्म हो, हुजूर हुक्म हो, फौजी सलामी करते हुए। फौजी सलामी करने के बाद कहा कि हुजूर हुक्म हो। इस बीच क्या हुआ देखो, इसी दम धावा करना है। क्या करना है? इसी दम धावा करना है। 3 मील यानी मील भर जाकर क्या करना है कि वहां पर
एक खाई में देख के आया हूं, जर्मन खाई। जर्मन खाई में बहुत से सिपाही हैं। तो ये कहकर, चूंकि उसमें जो मैं चौथे दृश्य के बारे में यहां पर लाया हूं, वो बाद में आएगा कि ये तीसरे दृश्य में वो लेफ्टिनेंट पहुंच जाता है वहां। और पहुंचने के बाद सब क्या होता है कि सबको ये हुक्म देता है कि कुछ दूर पर आगे जर्मन खाई है, जाओ उसमें कब्जा कर लो, 10 आदमी यहां खाई में छोड़ दो, बाकी लोग निकल जाओ। तो सूबेदार इसका पालन करता और 10 को यहां छोड़कर निकल जाता। बुधा सिंह चूंकि तबीयत खराब थी, वो भी चलने को तैयार था, लेकिन लहना सिंह ने जबरन उसको रोका और वो रुक गया। रुकने के बाद जब चला गया तो उस वक्त चूंकि खाई के मुंह पर पहरा देने का जो काम था बदल बदल कर होता है फौजियों के बीच, तो वहां लहना सिंह का पहरा का ये था। लहना सिंह जब खड़ा था सिगरी के पास, तो लेफ्टिनेंट ने अपने जेब से सिगरेट निकाला और पीने की कोशिश की, और पीते पीते उसने लहना सिंह की तरफ बढ़ाया कि लो सिगरेट तुम पियो। लेकिन सिगरी के जो सिगरी की रोशनी थी, यानी बोरसी में जो रोशनी थी, उस रोशनी में उसने लेफ्टिनेंट के चेहरे को देख लिया। उसने पहचाना कि ये मेरा लेफ्टिनेंट नहीं है। उसने उसको आजमाने के लिए कुछ बात कही। पहली बात तो ये कही कि हुजूर, हम लोग वापस कब जाएंगे, हम लोग वापस कब जाएंगे। तो वो कहता कि क्या यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये देश अच्छा नहीं। कहा बिल्कुल अच्छा तो लगता, लेकिन वो यहाँ मजा नहीं जो वहां शिकार में मजा था। पिछले साल आपके साथ हम शिकार करने गए थे जगाधरी जिले में। कहा? जगाधरी जिले में। और जगाधरी जिला अभी इस वक्त हरियाणा में है, जहां के बिल्कुल ये कि वहां जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, तो वहां हम लोगों ने नीलगाय को देखी थी। एक सामने से बड़ी सी नीलगाय दौड़ती आई, आपने ऐसी गोली मारी कि इधर कंधे में लगी और पुट्ठे होके निकल गई। ये बात तो कहा, हाँ ठीक है ये। उसके बाद कहा कि हुजूर एक बात याद होगी कि हम लोग नकली लड़ाई में जा रहे थे और आप खोते पर सवार थे, मतलब हाथी पर बना हुआ हौद खोते पर, जिस पर के लेफ्टिनेंट को नहीं चढ़ना ये होता है। वो कहा कि हाँ वो भी ठीक है। कहा कि आपने जो इसको मारा था नीलगाय को, उसके सींग बड़े बड़े थे। कहा हाँ वो भी ठीक है। कहा कि आपका जो सबसे कीमती चीज उसने वहां पर वाजे क्या लहना सिंह ने, वो ये कि आप चाल जा रहे थे, आपका जो खानसामा था, खानसामा अब्दुल्ला, कौन? खानसामा अब्दुल्ला, ये वहां पर रुक गया था मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। वो भी कहा कि हाँ वो भी ठीक था, लेकिन इसी बात को तो जानना था कि ये असल में मेरा लेफ्टिनेंट है कि नहीं है। लहना सिंह इससे कन्फर्म हो गया। जब पूरी बात होगी तो उसने कहा कि लहना तुमने सिगरेट पिया क्यों नहीं? तो कहा कि बूझ गया, अच्छा मैं वो लेके आता हूं, दिया सलाई लेके आता हूं। जैसे वो अंदर खाई में जाता है, वहां उसकी चकराहट हो जाती है और एक सिपाही जाग जाता है। ये चौथे इसमें बात आती है कि जैसे ही टकराता है वो, तो कहता कि कौन? कहा कि कौन? हाँ मैं लहना, हाँ मैं लहना। कहा कि क्या होश में आओ? लहना ने कहा कि होश में आओ। का क्या कयामत आई है? कहा हाँ कयामत आई है, और लेफ्टिनेंट साहब के रूप में कयामत आई है, उनकी जर्सी पहन कर आई है। तो अब चूंकि जितनी फौज थे 10 छोड़ के बाकी सबको तो रवाना कर दिया गया था उधर दूसरे खाई पर कब्जा करने के लिए। तो अब लहना कहता वजीरा सिंह कहता कि अब क्या होगा? तो लहना कहता कि देखो जल्दी से तुम तैयार हुओ और जो लोग गए उन सिपाहियों के पैर के निशान देखते देखते उनके पास चले जाओ। कहा कि हुक्म तो यहां रहने का, सूबेदार ने हुक्म दिया। चूंकि फौज के लिए जो हुक्म होता है अफसर का, वो बहुत कड़ाई से उसको पालन करते हैं। सूबेदार का तो हुक्म यहां रहने का। तो लहना सिंह कहता है कि सूबेदार की ऐसी की तैसी। क्यों? कि अभी सबसे बड़ा अफसर जमादार की हैसियत से यहां लहना सिंह है, लहना सिंह की बात अभी कोई नहीं कर सकता, जल्दी निकलो। और पीछे की तरफ से निकलो। किधर से निकलो? पीछे की तरफ से निकलो, पीछे वाले रास्ते से। इस बीच लहना सिंह जब खाई के मुंह पर आता है तो देखता क्या है कि 3 बेल के इतने साइज का, बेल के आकार का 3 गोला वो लेफ्टिनेंट यही 3 जगह पर रख देते हैं और तीनों को तार को जोड़कर लाके सिगरी के पास रखते हैं। और अभी दिया सलाई जलाने ही वाले थे कि लेफ्टिनेंट ने तुरंत, ये लहना सिंह ने तुरंत लेफ्टिनेंट को ऐसा बट से मारा बंदूक के
कि लेफ्टिनेंट के हाथ से दिया सलाई छिटक गई, भाग गई, और लेफ्टिनेंट को उसने फौरन कब्जे में किया, और कब्जे में करके लाके दूसरा बट फिर मारा उसके गर्दन पर और लाके सिगरी के पास रखा। लेकिन यहां पर लाना सिंह उसकी पूरी तलाशी ली, किसकी? लेफ्टिनेंट की। उसके सारे जेब की तलाशी ली, उसमें डायरी, कई चिट्ठी मिली। लेकिन एक गलती यहां पर लाना सिंह से हो जाती है, वो ये कि वो जर्सी पहने हुआ था, जर्सी के जेब में उसके रिवॉल्वर थी, जो लाना सिंह ने उसकी तलाशी नहीं ली, और वो लेफ्टिनेंट जाड़ा से बचने के का ढोंग करते हुए उसने फौरन अपने जेब से वहां से रिवॉल्वर की फायरिंग कर दी, जो लाना सिंह के जांग में आके गोली लगी। किसकी जांग में गोली लगी? लाना सिंह के जांग में गोली लगी। और लाना सिंह उसी इसमें उसने अपने जो उसके पास हथियार थे उससे उसको दिया, उसका किला तमाम करके। इस बीच जो आवाज हुई तो खंदक के सारे लोग दौड़े, क्या हुआ? तो बोले कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था जिसे हड़का दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसी बीच क्या होता है कि लाना सिंह अपनी इस पर तैयार ही है कि भी 60-70 सिपाही जर्मन के 60-70 सिपाही का फौज आ जाता है 60-70 सिपाही पर, और लड़ाई शुरू हो जाती है। लाना सिंह अपने खाई के गेट इस पर खंदक के मुंह पर खड़ा होकर एक एक जर्मन को चुन चुन के मारने की कोशिश करता और मारता है। फिर होता यह है कि इस लड़ाई में उधर से पीछे से, चुके जब तक वजीरा सिंह पहुंच चुका था, उधर से सूबेदार भी अपने सारे सिपाहियों को लेके आ गया। इस बीच जर्मन सिपाही क्या हो गए कि दो चक्कियों के बीच बिछने लगे, और हर जर्मन सिपाही ये चाहता था अपने मरे हुए सिपाहियों के इससे उखड़कर दौड़कर उसके लाश पर कोशिश करता था बढ़ने की, लेकिन लाना सिंह धड़ाक धड़ाक दाग देता था, या और दूसरे सिपाही दाग देते थे। अब हुआ ये कि इस जंग में, इस खंदक की जंग में 63 जर्मन सिपाही मारे गए और 15 सिख शहीद हुए। इसमें लाना सिंह को भी सीने में गोली लग जाती है। यह बहुत बड़ा अफसोस का या बहुत बड़ा यह सीन है यहां पर खतरनाक कि लाना सिंह को जो गोली लगती है, लाना सिंह किसी को जानने नहीं देता, उसी खंदक की गीली मिट्टी लेके उस जख्म को बंद कर देता और साफा से बांध लेता है। जांग में भी जो पहले गोली लगी थी, जो लेफ्टिनेंट ने मारा था, उसको भी साफा से बांध लिया था दोनों तरफ से ताकि लहू नहीं निकले। उसके बाद होता यह है कि गाड़ी जब तक इसकी आवाज जो जाती है तो किसी ने वहां से करीब के कैंप में फोन कर दिया, वहां से गाड़ी आई और वो गाड़ी इन लोगों को लेने लगी, लाश मरे हुए लोगों को, और जो लोग जख्मी थे उनको लेके जाने के लिए। तो इस बीच हजारा सिंह सूबेदार ये जिद पकड़ लेता है। जिद क्या पकड़ लेता है कि लाना सिंह तुम भी चलो, तुमको तो कहा कि नहीं ना, मुझे कोई वैसी जख्म नहीं है, तुम चले जाओ। और जब तुम घर पहुंचना, वहां पहुंच के चिट्ठी लिखना सूबेदारनी को, यानी लारी होरा को, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना, तो लिख देना कि मेरा मत्था टेकना। और अब आपके उस सवाल का जवाब मिलता, उसने कहा था क्या? उसने कहा था। तो लारी होरा ने कहा था, उसने कहा था, जो उसने कहा था मैंने उसके वचन को पूरा किया। ये यहां पर आता है कि उसने जो कहा था ये लिख देना। तो वहां पर आपको सूबेदार हजारा सिंह ये कहता कि नहीं नहीं, तुम आओ सुबह की गाड़ी से और हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन वहां पर हजारा सिंह और बोधा सिंह इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता लाना सिंह को। तो वहां पर लाना सिंह उसको बोधा सिंह की कसम और इसकी लारी होरा की सौगंध दे देता, सूबेदारनी की सौगंध दे देता। इसलिए हजारा सिंह चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, गाड़ी चली जाती है, तब होता यह है कि लाना सिंह तब वजीरा सिंह से कहता है कि वजीरा सिंह जरा मेरी जो पट्टियां हैं वो खोल दे। क्या कर दे? वो खोल दे, क्योंकि वो तर हो चुकी है, भीग चुकी है। उसको जब खोला जाता है तो जख्म के अंदर जो लहू जमा हुआ था वो बह जाता है। और फिर बीच में लाना सिंह बार बार वजीरा सिंह से कहता है कि वजीरा पानी पिला दे। तो अब मृत्यु का वक्त है। इस दृश्य को पांचवें दृश्य में चौथा दृश्य तो नकली लड़ाई की हो गई। पांचवें दृश्य में यह बात साफ साफ लेखक ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि लाना सिंह के मरने का जब दृश्य है तो
उस वक्त उसको बहुत सारी बात याद आ रही है। चूंकि लाना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर गया था जमीन की पैरवी में, इसी बीच यहाँ से चिट्ठी जाती है कि वापस आ जाओ, फौज लाम पर जा रही है। तो सूबेदार ने भी चिट्ठी लिखा कि जब वापस जाओगे लड़ाई के मैदान में तो मेरे साथ जाना, मेरे गांव होते आना। और सूबेदार का गांव चूंकि रास्ते में पड़ता था, इसलिए लहना सिंह रास्ते में जब जाता है तो उसको वो दृश्य याद आ रहा है मरते वक्त में। जब वो जाता है, वहां जाने के बाद सूबेदार के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वहां बाहर आकर लहना सिंह उससे कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, सूबेदारनी तुम्हें जानती है। लहना सिंह बहुत परेशान हो जाता है कि भाई कैसे जानती है, कभी तो सरकारी रेजिमेंट में, सरकारी इसमें जो इनके क्वार्टर हैं इसमें तो कभी इनके परिवार के लोग रहे नहीं, तो फिर मुझे सूबेदारनी जानती कैसे? तो तुम जाओ सूबेदारनी से बात करके आओ। जब सूबेदार के हुक्म पर लहना सिंह सूबेदारनी से बात करने जाते हैं तो मत्था टेकते हुए कह के अंदर जाते हैं। तो सूबेदारनी कहती है कि मुझे पहचाना? कहा नहीं। कहा मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया। सूबेदारनी ने कहा कि मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया, मैं वही लड़की हूं अमृतसर में आज से 25 साल पहले पहली मुलाकात हुई थी जब उम्र इन लोगों की 12 साल और 8 साल थी। आज 25 साल बाद मुलाकात हो रही है सूबेदारनी से, जो उस वक्त एक 8 साल की लड़की थी, आज सूबेदारनी के रूप में मुलाकात हो रही है। किससे? लहना सिंह से, जो उस वक्त 12 साल का लड़का था। आज एक यह है आपको जमादार है 67वें सिख बटालियन के राइफल्स का, उससे बात हो रही है कि तूने मुझे पहचाना तो नहीं? मैंने तो तुझे आते ही पहचान लिया। ये लारी होरा कह रही है, यानी सूबेदारनी कह रही है, मैं वही लड़की हूं जो आज से 25 साल पहले अमृतसर में तू कहा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात कुड़माई के माने होते हैं सगाई, तेरी सगाई हो गई, तो मैं वही लड़की हूं। तो लहना सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो लड़की यही कहती है, देखिए उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था, किसने कहा था? तो लारी होरा ने कहा था। किसने कहा था? लारी होरा ने कहा था। किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? अब ये क्या कहा था का जवाब सुनिए कि जिस तरह आज से 25 साल पहले तूने अमृतसर में काट बंबू वाले के पास मेरी जान बचाई थी, एक्का के नीचे जाने से अपने आप घोड़े के लात के पास चले गए थे, पर मुझे बचा लिया था। और उसी तरह मैं तुम्हारे सामने आंचल पसार कर एक भिक्षा मांगती हूं। वो भिक्षा क्या? कि मेरे एक बेटा थे, वो भी फौज में चले गए, उसके बाद 4 हुआ, कोई जिंदा नहीं रहा। अर्थात लारी होरा को 5 बच्चे थे हुए, लेकिन एक ही जिंदा था जिसका नाम बोधा सिंह था, तो वो भी फौज में है। और जिस तरह तूने अमृतसर में मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुमसे वही भिक्षा मांग रही हूं आंचल पसार कर कि तुम मेरे बेटा और मेरे पति के उसी तरह क्या करना? रक्षा करना। किसने कहा था? लारी होरा ने कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? कि तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा उसी तरह करना जिस तरह 8 साल की उम्र में तूने अमृतसर में मेरी रक्षा की थी। इसकी मैं भिक्षा आंचल पसार कर तुझसे मांगती, क्योंकि औरतें हमेशा कुछ भी किसी से मांगती हैं तो वो आंचल पसारती हैं, तो मैं आंचल पसार के तुमसे मांग रही हूं। और लहना सिंह कहता कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और लहना सिंह ने सही में ये बात वहां करके दिखाया, लड़ाई के मैदान में खुद गोली खा ली और अपने वजीरा सिंह के सर पर गोद है, उसके गोद में, वजीरा सिंह के गोद में उसका सर है लहना सिंह का उस वक्त। और वो कहता कि वजीरा सिंह पानी पिला दे, पानी पिला दे। तो कहता, तब चूंकि लहना सिंह की ख्वाहिश थी, लेखक ने यहां पर लहना सिंह की ख्वाहिश को जाहिर किया है कि लहना सिंह की ख्वाहिश थी कि वो अपने बड़े भाई, जो मैंने यहां पर लिखा है किरत सिंह के गोद में उसका उस वक्त सर हो, जब उसकी मौत हो, लहना सिंह की जब मौत हो तो किरत सिंह के गोद में सर हो। तो उस वक्त चूंकि वजीरा सिंह के सर में गोद में सर है उसका, लहना सिंह का, तो कहता कि लहना सिंह कहता कि कौन भाई? किरत सिंह। कहा हाँ। वजीरा समझ गया बात को, कहा हाँ किरत सिंह। लेकिन एक साथी के रुखसत होने की वजह से टप टप के वजीरा सिंह की आंखों से आंसू गिर रहे हैं
और वो कहता है कि हाँ किरत सिंह, तो भाई जरा ऊंचा कर ले। तो वजीरा सिंह इसको ऊंचा कर लेता, कहता भाई किरत सिंह, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो भाई किरत सिंह के गोद में मेरा सर हो और आंगन में जो मैंने आम का पेड़ लगाया उसके छाए में मेरी मौत हो। तो कहता कि भाई इस साल ये आम के पेड़ बहुत फलेंगे, क्योंकि सर तो है वजीरा सिंह के गोद में, लेकिन उस वक्त जो ख्यालात या तसव्वुरात होते हैं, ये लहना सिंह को यह है कि हमारा जो सर है ये हमारे भाई किरत सिंह के गोद में। तो भाई देख इस साल ये आम के फल बहुत आएंगे और तुम और भतीजा मतलब लहना सिंह का बेटा दोनों मिलके अच्छे ढंग से खाना, खूब खाना, क्योंकि ये आम के पेड़ उतने ही दिन के हैं जितने दिन के तुम्हारे भतीजे की उम्र है। अर्थात जिस महीने में तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ था उसी महीने में ये आम के पेड़ रोपे गए थे, तुम खूब खाना। इस तरह लहना सिंह की वहां मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब लहना सिंह की मौत होती है तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने पढ़ा के पेपर में पढ़ा क्या कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल का जमादार लहना सिंह। यानी कुछ दिनों के बाद जब लड़ाई हुई, लड़ाई चलती ही रही थी, कुछ दिनों के बाद पेपर में आया, तब लोगों ने पढ़ा, तब लोगों को जानकारी मिली कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह घाव की वजह से मर गया। इस तरह लहना सिंह की मौत हो जाती है और लहना सिंह ने उस चीज को पूरा किया, अपने दायित्व को पूरा किया जो उसने अपने एक सख या प्रेमिका तो नहीं कह सकते, एक सख, एक साथी को उसने जो वादा किया था उसने उसको पूरा करने की कोशिश की। खुद गोली खा के मर गया, पर उसके बेटा और पति को वहां से जिंदा वापस किया और कहा, उसने कहा था क्या, बार बार उसने वजीरा सिंह या हजारा सिंह से यही कहता था कि तुम अपने खत में लिखना या घर जाना तो कहना, उसने कहा था